हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस शो में। और आज मैं आप सभी से बात करूंगी बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद के उस समय की, जब स्टूडेंट मेंटली बहुत सारी फीलिंग से गुजरते हैं। देखिए, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद कुछ बच्चों को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन लॉन्ग जो स्टडी आवर्स होते हैं उसकी थकान और आने वाले रिज़ल्ट की चिंता भी बच्चे करने लगते हैं। ये सब बच्चों के मेंटल हेल्थ पर एक गहरा प्रभाव डालते हैं। तो ऐसे टाइम पर पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बोर्ड एग्ज़ाम के बाद का जो समय है हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस लेकर आता है। कुछ स्टूडेंट तो इस समय खुद को बहुत फ्री महसूस करते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट इसे बहुत स्ट्रेसफुल मानते हैं, क्योंकि उनका ध्यान अपने आने वाले रिज़ल्ट पर लगा होता है। तो ऐसे में पेरेंट्स को कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो बच्चों के बदलते हुए बिहेवियर को समझें। ये समय ऐसा होता है जब बच्चों के बिहेवियर में आपको कई तरह के चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे अकेले रहना पसंद करने लगते हैं, कुछ बच्चों का बार बार मूड बदलता है, कुछ बच्चों को नींद ठीक से नहीं आती है, या उनके खाने पीने की आदतों में कुछ चेंजेस आने लगते हैं। अगर आपका बच्चा बहुत अधिक स्ट्रेस महसूस कर रहा है या इसका असर बच्चे की हेल्थ पर आपको दिख रहा है, तो आपको अपने बच्चे से अच्छी तरह से खुलकर बात करनी चाहिए, और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो एक्सपर्ट या काउंसलर की मदद लेने से बिल्कुल ना हिचकिचाएं। दूसरा, बच्चों पर बिना बात का मेंटल प्रेशर ना डालें। देखिए, एग्ज़ाम्स के दौरान उनकी जो दिनचर्या है, उनका रूटीन है, काफ़ी व्यस्त होता है, इसलिए अब बच्चों को इस समय आराम करने दें। बच्चों को बैलेंस डाइट लेने और सही नींद लेने के लिए आपने मोटिवेट करना है। साथ ही बच्चों को अपने थॉट्स लिखने के लिए भी आप मोटिवेट करें, जिससे कि बच्चे के मन में होने वाली उथल-पुथल जो है वो थोड़ी कम हो सके। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग म्यूज़िक, आर्ट, डांस या किसी नई हॉबी को जॉइन कर सकते हैं। सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए भी आप अपने बच्चे को मोटिवेट करें, जिससे कि वो अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको एक पॉजिटिव तरीके से एक्सप्रेस कर सकें। देखिए, बच्चों को डिजिटल डिटॉक्स के लिए भी ज़रूर कहें, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में बच्चों का स्क्रीन टाइम थोड़ा बहुत तो बढ़ ही जाता है, इसलिए डिजिटल डिटॉक्स होना भी बहुत ज़रूरी है। इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों के रिज़ल्ट से अधिक आपने उनके एफ़र्ट्स को महत्व देना है। बच्चों को समझाएं कि जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है वो उनकी पूरी ज़िंदगी को डिसाइड नहीं करता है। बच्चों के जो एफ़र्ट्स हैं हमेशा उनकी सराहना करें, और बच्चों को आपने ये एहसास कराना है कि आपके लिए बच्चे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ना कि उनके मार्क्स। साथ ही एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि पेरेंट्स खुद को भी समझें। कई बार होता क्या है, पेरेंट्स अपनी टेंशन अपने बच्चों पे डालने लगते हैं, जिससे वे जाने अनजाने बच्चों के लिए चिंता का एक कारण बन जाते हैं, बच्चों को बिना बात का टेंशन दे देते हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि आपके बच्चे का जो डेवलपमेंट है और उसका जो मेंटल हेल्थ है आपके सोशल स्टेटस से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस बात का पेरेंट्स ज़रूर ध्यान रखें। अंत में दोस्तों, मैं यही कहना चाहती हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम के बाद का जो समय होता है वो बच्चों के लिए बहुत ही सेंसिटिव होता है। पेरेंट्स की छोटी छोटी बातें बच्चों के मेंटल हेल्थ पर एक गहरा असर डालती हैं। तो ऐसे में आप बच्चों को प्यार और समझदारी के साथ गाइड करें, ताकि बच्चे आत्मविश्वास के साथ अपने रिज़ल्ट के लिए पॉजिटिव रहें। तो दोस्तों, अगर आप सभी को मेरा आज का शो पसंद आया है तो इसे ज़रूर अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझे बताएं कि आप अपने बच्चे के टेंशन को दूर करने के लिए कौन सा कदम उठाते हैं। तो फिर मिलती हूँ आपको अपने अगले शो में एक नए और इंटरेस्टिंग विषय के साथ। टिल देन, स्टे ट्यून एंड हैप्पी पेरेंटिंग।